हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। और इस चैनल में मैं जो टेक्निकल वैकेंसी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं गामा क्या होता है उससे मैं बताऊंगी, उसके कुछ फार्मूले मीन्स करंट गेन को एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए, जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि जो बेस होता है वो इनपुट साइड में कनेक्ट होता है और इसमें करंट होती है IB। और जो इमीटर होता है वो आउटपुट साइड में कनेक्ट होता है, जैसे जिसमें जो करंट फ्लो होता है वो IE फ्लो होता है। और इन दोनों में कॉमन होता है कलेक्टर। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो कलेक्टर होता है वो ग्राउंड होता है, इसलिए हम इसे ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ग्राउंड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्योंकि जो बेस होता है वो इनपुट साइड में कनेक्ट होता है और इसमें IB करंट फ्लो होता है। जो इमीटर होता है उस वो आउटपुट साइड में कनेक्ट होता है और इसमें IE करंट फ्लो होती है। और जो कलेक्टर होता है वो बोथ मतलब दोनों में, बेस और इमीटर में कॉमन होता है। ओके, दोनों में होता है, इसलिए हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और ये ग्राउंड होता है तो इसे हम बोलते हैं ग्राउंड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। ओके, इसमें जो ये जो होता है इनपुट होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है और इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है कॉमन कलेक्टर का वो लो होता है। ओके, और इसका जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, वोल्टेज गेन कम होता है और मतलब मीन्स लो होता है वोल्टेज गेन। और जो करंट गेन होता है कॉमन कलेक्टर का वो हाई होता है। ओके, और इसमें ये जो सर्किट है ये NPN सर्किट है। ओके, तो इसमें जो NPN सर्किट है तो इसमें जो इमीटर बेस होता है वो फॉरवर्ड बाइस में है और जो बेस कलेक्टर होता है वो रिवर्स बाइस में होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि एक्टिव मोड में अभी वर्क कर रहा है। ओके, और ये जो वोल्टेज लगा हुआ है इसमें जो वोल्टेज फ्लो हो रही है VB, और ये इनपुट साइड में होती है। ओके, और ये आउटपुट साइड में वोल्टेज फ्लो हो रही है VEE। ओके, चलिए अब आई होप मैं सारे पॉइंट इसके ले रही हूँ कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। और इन्हीं दो सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, वोल्टेज जो वो ये वर्क करता है, सर्किट में हम वोल्टेज देते हैं वर्क करता है, तो इसकी वजह से हमें एक इनपुट साइड से हमें इनपुट करेक्टरिस्टिक मिलती है, आउटपुट साइड से हमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक मिलती है। ओके, अब हम देखते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या होता है। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। चलिए स्टार्ट देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सर्किट प्रोवाइड्स नियरली द सेम करंट गेन as in case of CE arrangement because del IE approximately equal to del IC। मीन्स इसमें क्या होता है, जो इसका सर्किट प्रोवाइड जो नियरली करंट गेन जो प्रोवाइड करता है वो इक्वली होता है कॉमन इमीटर की जैसे। वो क्यों होता है मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो जो अल्फ़ा की मीन्स ये जो फार्मूला आपने मेरे पहले वीडियो में एक्सप्लेन की हूँ, मैं देख लीजिएगा। पहले के वीडियो में कॉमन बेस कॉमन इमीटर करवा चुकी हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मैं अभी ये जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो, IC इक्वल टू होता है अल्फ़ा IE। मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.95 से लेके 0.98 तक होती है। तो आप बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 1 की। मीन्स
तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आई सी इक्वल, अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, ओके, इक्वल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल आई ई के, ओके। आप यहाँ इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, आई सी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों बोला गया है इस पॉइंट में। और ये होता है, ठीक है, जो आई कॉमन इमीटर करंट गेन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही होता है कॉमन कलेक्टर के। इसीलिए हम बोलते हैं, जो पॉपुलरली जो नोन एज है इमीटर फॉलोअर बोलते हैं। कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर को हम इमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो उसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक मिलती है ना, वो काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलर होती है कॉमन इमीटर की, ओके। इसलिए हम बोलते हैं इमीटर फॉलोअर। अगर आपको ये अभी मैं करेक्टरिस्टिक दिखाऊंगी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक, अगर वो आपको लगेगा कैसे सिमिलर है, तो मैं कॉमन इमीटर भी पढ़ा चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिएगा, उसका वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है, इन कॉमन कलेक्टर कलेक्टर रेजिस्टेंस मस्ट बी 0 एंड आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस द इमीटर रेजिस्टेंस, ओके। कलेक्टर रेजिस्टेंस मस्ट बी 0 होता है, आउटपुट वोल्टेज इमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लेते हैं सॉरी। देखिए इनपुट करेक्टरिस्टिक है ये, आई होप आपको क्लियर दिखता होगा। हम इस ये जो करेक्टरिस्टिक बनता है, ये बनता है बेस करंट और कलेक्टर बेस वोल्टेज के बीच में बनता है ये, ठीक है। ये और हमें जो वैल्यू मिलती है VCE की मिलती है। और देखिए ये कैसे वर्क करता है, ये ग्राफ कैसे मिलता है, जब हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को जब हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो बेस करंट होता है वो डिक्रीज होता जाता है, ओके। इसी वजह से हमें ये ग्राफ मिलता है, ये मिलता है हमें, ये प्लॉट होता है ग्राफ में। और जो VCE की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, इसी वजह से हमें ये ग्राफ मिलता है। देखिए मैं फिर से अगेन रिपीट कर देती हूँ, ये ग्राफ बनता है IB और VCB के बीच में। और जब हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, देखिए VCB जब इंक्रीज होगा तो IB की वैल्यू डिक्रीज होगी, ओके। और इसमें जो VCE जो होता है वो फिक्स्ड रखते हैं हम उसे, वो फिक्स्ड होता है, ओके। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसके लिए सफिशिएंट है, ओके। अब देखते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक। आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो होता है वो इमीटर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच में बनता है, और हमें इसमें IB की वैल्यू मिलती है। मीन्स हम इसमें इमीटर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच में हमें IB की वैल्यू मिलती है। और ये काफ़ी हद तक जो होता है, ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है ना, आप जाके कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देखिएगा, उसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही होता है। वो क्यों होता है मैं आपको भी आगे बताई हूँ, वो इसी वजह से होता है, ओके। क्योंकि IC इक्वल टू अल्फ़ा आई ही होता है, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से IC अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई ही होता है, ओके। इसीलिए हम बोलते हैं कि इमीटर फॉलोवर है, जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम इमीटर फॉलोवर भी बोलते हैं, ओके। तो ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट गिव्स वेरी हाई इम्पिडेंस एंड वेरी लो आउटपुट इम्पिडेंस, ओके। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो कॉमन कलेक्टर होता है उसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो लो होता है, ओके। और सेकेंड पॉइंट है, इट्स वोल्टेज गेन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो हमेशा ही 1 से कम होता है। और ड्राइविंग लो इम्पिडेंस फ्रॉम अ हाई इम्पिडेंस सोर्स, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इमीटर फॉलोवर। इमीटर फॉलोवर हम उससे कहते हैं जब लो इम्पिडेंस टू हाई इम्पिडेंस सोर्स में मतलब ड्राइव करता है, तब उसे हम बोलते हैं इमीटर फॉलोवर,
अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस होता है और ये होता है 50 किलो ओम से लेके 500 किलो ओम तक होता है। और लोवेस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जो लेस देन होता है 100 ओम के। और थर्ड पॉइंट है, हाईएस्ट करंट गेन होता है इसका। लोवेस्ट वोल्टेज गेन होता है। वोल्टेज गेन इज़ लेस देन 1 और वेरी क्लोज टू 1, मीन्स इक्वल टू 1 फॉर आइडियल केस। लोवेस्ट पावर गेन होता है, टाइपिकली वैल्यू उसकी होती है 48। आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज आर इन फेस, इज दैट फेस शिफ्ट होता है इसका 0 डिग्री। ओके, हाँ 0 डिग्री होती है। इमीटर फॉलोवर इज बेसिकली अ करंट कलेक्टर वोल्टेज सोर्स। जो इमीटर फॉलोवर होता है वो बेसिकली करंट कलेक्टर वोल्टेज सोर्स होता है। ये सब जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसे आप याद रखिएगा ये वैल्यूज़। ओके, अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट है एज एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, इनमें हम यूज करते हैं। एज अ बफर यूज करते हैं, इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस बिटवीन हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस। ओके, इन डिजाइनिंग ऑफ वोल्टेज स्वीप सर्किट्स, उसमें हम यूज करते हैं। एज एन हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस, एज अ बूट स्ट्रैप इमीटर फॉलोवर में हम यूज करते हैं कॉमन कलेक्टर को। ठीक है, आई होप इसमें मैं जो टॉपिक कंप्लीट की हूँ कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन, और कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मिला होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में गामा क्या होता है और इसके जो रीजन बनते हैं, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी मैं करवाऊँगी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।